आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया। कीप वॉचिंग जागो विद कयूम खान्स चैनल। आप अपने सवालात और मौज़ूआत हमें दी गई आईडीज़ पर भी भेज सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करूंगा टेक्नोलॉजी और हमारी जिंदगी, और मेरा ख्याल है कि इस पर मुझे 2, 3, 4 वीडियोस करनी पड़ेंगी। ये मुख्तसर मजमून नहीं है, ये एक जामे हमारे एक लाइफस्टाइल है जिसमें हम रह रहे हैं, और हम जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और टेक्नोलॉजी जिस तेजी से हमें रास्ते दिखा रही है, उसमें कुछ मसाइल नहीं बल्कि बेतहाशा मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसलन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप शॉपिंग प्लाजे में चले जाएं, एक्सकलेटर्स, लिफ्ट का इस्तेमाल, सीढ़ियां ना चढ़ना, गाड़ी रिमोट से खोलना, रिमोट से बंद करना, बैठे बैठे टीवी इस्तेमाल करना, टीवी रिमोट इस्तेमाल करना। इसके अलावा अब तो ये भी है कि घरों में आपस में व्हाट्सएप पे बात करना। अगर घर 2-3 फ्लोर पे है तो कोई ऊपर जाने की जहमत नहीं करता, ऊपर वाला नीचे आने की जहमत नहीं करता। इसके अलावा ये भी मैंने नोट किया है कि अगर गेट पर बेल हुई है तो रिमोट से अंदर से ही गेट खोल देना, कैमरे से देख लिया, गेट खोल दिया। यानी ऐसी बेतहाशा। और आज नौजवान से आप मोटरसाइकिल छीन लें, वो तो वॉशरूम में भी मोटरसाइकिल पे जाना चाहता। अच्छा, अब एक तरफ ये लाइफस्टाइल है, ये हमारी टेक्नोलॉजी जो हम आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसमें अभी और बेशुमार तब्दीलियां आएंगी। और दूसरी तरफ हमारी खुराक। हमारी खुराक बहुत हैवी है। अब जो खुराक आ रही है और जितनी अकसाम है खुराक की, अब पहली को किताबें पढ़े या बुजुर्गों से बात करें तो बड़ी हैरानगी होती है कि शादी ब्याह पे पहले आलू अंडे दिए जाते थे, और अगर कोई अमीर आदमी था और वो आलू गोश्त का शोरबा बारात को दिया जाता था। और अब घरों में इतनी अनवा व अकसाम के खाने बनते हैं कि डिश को पसंद करना, उसका इंतखाब करना मुश्किल हो जाता। मुझे खैर मैंने जो आप देखा है कि चीनी मेहमानों के लिए रखी जाती थी छुपा के बच्चों से, और शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, मैं अगर थोड़ा जायजा लूं अपनी साफी जिंदगी का, तो शहर में 5-6 डॉक्टर होते थे टोटल, जो पूरे शहर को कवर करते थे। और अब आप बखूबी जानते हैं अस्पताल कितने बन गए, और अभी भी कम है, हॉस्पिटल कम है, उनमें रश है, मेले लगे हुए हैं। और मुझे जहां तक याद पड़ता है कि जब हम पढ़ते थे तो सुबह मस्जिद में अजान देना, नादरा पढ़ना, हिफज पढ़ना, स्कूल जाना और क़िरात के लिए जाना, और फिर उसके बाद स्कूल का काम करना और थोड़ा सबक याद करना, फिर सोना। अब मेरा ख्याल में आज के बच्चे जो हैं वो इतने मसरूफ नहीं हैं जितने हम थे। और खुराक उनकी देखें, हमारी खुराक उसमें कोई पुदीने की चटनी हो जाती थी, कुछ सुरख मिर्चें भी हमने खाई हुई हैं, चट्टू बट्टा जिसको हम कहते हैं उसकी, और उसके साथ भी खाना खाया हुआ है, अचार के साथ खाना खाया हुआ। अब मेरे ख्याल में कोई अचार के साथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। और सब्जियां खा ली ज़्यादा, वो भी शोरबे वाली, क्योंकि इतना वो लोगों की या हम जैसे लोगों की इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं होती थी। अब उसमें इतनी
वो आ गई है खुराक में, इतनी वो जिद्दत आ गई है उसमें, और इतना अल्लाह ताला ने हमें वाफर दे दिया कि हमारे लिए इंतखाब करना मुश्किल हो गया। नई नई चीज़ें आ गई, वो मंचूरियन और पता नहीं जिंजर और पता नहीं क्या कुछ, वो तो मैं गिन भी नहीं सकता। अब यहाँ ये सवाल उठता है, वो सारी तली हुई हैं, और जिसमें तली जाती हैं वो भी पता नहीं कितने माह का घी है, और वो जो घी है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे मुल्क में उस क्वालिटी को चेक नहीं किया जाता। अच्छा, क्वालिटी को चेक नहीं किया जाता, और फिर वो क्या बनाते हैं, वो उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे कुछ और होते हैं, होता वो कुछ और है। अच्छा, शाम को तकरीबन अब देखें सारे बच्चे अमूमन डॉक्टर्स के पास होते हैं। अब तली हुई चीज़ें, ये चिप्स, ये सलांटी वलांटी, ये वो पापड़ शापड़, ये सारा कुछ, और हिलना है नहीं है, हिलना है नहीं है। आप देखिए ग्राउंडे वीरान है, उनमें कोई रौनक नहीं है, अस्पतालों में रौनक है। और जब ग्राउंड वीरान होती हैं उस वक्त अस्पताल पुर रौनक होते हैं, उनमें रौनकें होती हैं। अब मुशक्कत ख़त्म हो गई। मुझे याद पड़ता है थोड़ा, अगर हम थोड़ा माजी में जाएं, या अगर आप थोड़ा किसी बुजुर्गों से पूछें, तो बारातें कई कई मील पैदल जाती थी, कई कई किलोमीटर पैदल जाती थी, हत्ता कि दूल्हा भी पैदल जाता था। अच्छा, कई दफ़ा वो नए जूते लेते थे शादी ब्याह के लिए, तो उसमें छाले पड़ जाने और जूता उठा के बगल में रख लेना, ऐसा भी होता था। सो अगर कोई थोड़ी ज़्यादा वो बदहज़मी हो गई खाने में, तो वो चूँकि पैदल चलते थे, वो थोड़ा जो मैदा है वो डाइजेस्ट कर जाता था इन चीज़ों को। अब ये खाने से आधा घंटा पहले खाना खाना और सो जाना, या 1 घंटा पहले खाना खाना और सो जाना, और जो खाना है वो भी हैवी। अब जो पुराने जो हमारे हुक्मा हैं, तबीब हैं, वो तो ये कहा करते थे कि अगर आपने कोई मुरगन चीज़ खानी है, वैसे होती नहीं थी, अगर खा भी ली कोई, तो वो दोपहर के टाइम खाएं ताकि शाम तक वो डाइजेस्ट हो जाए। टेक्नोलॉजी, मेरा जहां तक मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, टेक्नोलॉजी ने हमें फायदे पता नहीं दिए हैं कि ये नहीं दिए, लेकिन हमें नुकसान बहुत ज्यादा दिए। अच्छी सेहत, अच्छा जहन, बीमार बंदा, बीमार जहन। जब इंसान को एक सर में दर्द होती है तो सर में दर्द नहीं होती, वो पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है। जब पाँव में दर्द होती है तो सिर्फ पाँव में दर्द नहीं होती, पूरा जिस्म सर तक पूरी बॉडी दर्द हो रही होती है। सो अच्छी सेहत होगी, अच्छा जहन होगा, और कोशिश करें कि जो पैसे हम डॉक्टरों पर ज़ाया करते हैं वो हम अपनी हेल्दी खुराक में फ्रूट इस्तेमाल करें, हेल्दी खुराक में दूध इस्तेमाल करें। अब दूध के भी आगे वो मसले हैं, वो भैंस को वो जो टीका लगाते हैं और जो इंजेक्शन होता है उसकी हड्डियां गल रही होती हैं, और वो फिर दूध में उसकी रेशा जो है, रेशा वो उसका दूध में आ रहा होता है, हम कहते हैं दूध में स्मेल है। सो वो भी ज़रा अच्छी तरह तलाश करके, ये एक मैंने कहा ना, ये एक अलहदा टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं फिर इंशाल्लाह किसी वक्त आपसे बात करूँगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं है, किसी की तक अच्छी बात पहुंच जाए, ना कोई मुझे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा चाहिए, ना मेरा कोई और मकसद है, ये पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अब वो बात मैं दूध की कर रहा था। अब दूध जो है उसकी भी अक़साम है, वो भी तलाश करना पड़ता है, कोई अच्छा बंदा, कोई नेक बंदा, कोई अगरचे उसको भी तलाश करना मुश्किल है, अल्लाह करे वो मिल जाए। अच्छा, उसमें वो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जो टीका उसको लगता है उससे उसकी हड्डियां गलती हैं। जब हड्डियां गलती हैं तो वो जो रेशा है वो सारा दूध में भी उसका असर होता है, फिर उसकी खुराक पर बहुत डिपेंड करता है। फिर बदबूदार दूध, हम कई दफ़ा कहते हैं घर में आज दूध में कोई स्मेल आ रही है,
सो चूँकि लेकिन दूध दही अंडा कोशिश करें देसी अंडे मिल जाएं, ये फार्मी अंडा बच्चों को ना खिलाएं खुला के लिए। जितना नेचर के करीब तरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी सेहत अच्छी होगी। जितना आप नेचर से दूर जाएंगे उतना आपकी सेहत ख़राब होगी।